हमारे साथ पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब, हमारी बड़ी तफसील से बात हुई अब्दुल कादिर बलोच साहब से। वो कह रहे हैं कि रीजन पार्टी छोड़ने का यही है, इस्तीफा देने का यही है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो फौज के खिलाफ है, वो फौज में एक तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इस बयानिया के साथ नहीं खड़ा रह सकता। कादिर बलोच साहब, मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। ये जो मामला हुआ है ये पीडीएम का जलसा कोयटा में था, उसका मामला है। वो चाहते थे कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब से शरीक हों। मैंने उनसे कहा कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब इस जलसे में नहीं आ सकते क्योंकि वो पिछले 2.5 साल से जमात के साथ नहीं है और ना ही वो पीडीएम का हिस्सा हैं। किसी मौके पर भी उन्होंने पार्टी का जो बयानिया, जो बड़ा सिंपल है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा इस बात से इत्तफाक किया है। बहरहाल ये उनकी मर्जी है कि जो कुछ वो करना चाहें, लेकिन जमात पर इसके बारे में उन्होंने कभी भी जमात के किसी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं की, ना ही मुझसे उन्होंने ज़ाती तौर पर कभी ये बात की है। उनकी राय, उनकी अपनी मर्जी है, जो राय भी कायम करें, क्योंकि जमात जो है वो मुकम्मल तौर पे जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, जो पाकिस्तान के हर अवाम का बयानिया है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन में अवाम की इमारत में खयानत नहीं होनी चाहिए, उस बयानी के साथ है। कादिर बलोच साहब अपना फैसला करना चाहते हैं, ये उनका अपना जाती फैसला है। ये उनको जो भी वो इसका बोझ अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते इस जमहूरी और आईनी बयानिए का, तो फिर वो आराम से घर बैठ सकते हैं। हाँ अब्बासी साहब, जब हमने उनसे पूछा ये सनाउल्लाह ज़हरी वाली बात हमने उनके सामने रखी, यकीनन इस बात पर इख्तलाफ जरूर था, लेकिन ये एक ऐसा इशू था जिस पर हम बात कर सकते थे। ये वाहिद वजह नहीं है। उन्होंने कहा असल वजह यही है छोड़ने की कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, अब अगर वो ये कहकर खुद से ये कहकर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये तो बड़ा डैमेजिंग नहीं होगा आपकी पार्टी के लिए कि बलूचिस्तान के सदर, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, वजीर भी रह चुके हैं आपके जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये बड़ा डैमेजिंग नहीं होगा आपकी पार्टी के लिए? नहीं जी, ये कतई डैमेजिंग नहीं है। मैंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ जो मुझसे जिस शिकायत की थी वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब को जलसे में ना बुलाने पे की थी, और मैंने कहा मैं पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उनको दावत नहीं दे रहा क्योंकि उनका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा कोई बात उन्होंने नहीं की। अगर उनको कोई आफ्टर थॉट आया है तो ये उनकी मर्जी है, इसमें पार्टी को कोई डैमेज नहीं होगा। मैं आपको हकीकत बता सकता हूँ कि इससे सिर्फ बलोच साहब की अपनी सियासत डैमेज होगी। लेकिन अब वो जब ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है जिसपे वो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं लीडरशिप और रैंक एंड फाइल के दरमियान, ये बयानिया नहीं चल सकता, ये नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं अब तो वो। अगर ये बात थी तो वो उसका जिक्र करते, मुझसे करते, जो मैं सिर्फ इस वक्त सीनियर मोस्ट पार्टी का ओहदेदार हूँ मुल्क के अंदर। वो मरियम नवाज साहिबा को लेने एयरपोर्ट भी आए थे, वहाँ उन्होंने जिक्र नहीं किया। जब मरियम नवाज साहिबा इतवार के दिन रात को लाहौर गई हैं तो वहाँ एयरपोर्ट छोड़ने भी आए थे, वहाँ मुझसे भी मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। अगर पिछले 5 दिन में उनको कोई बोझ महसूस हुआ है तो मैं उस हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ और उनको यही कहूँगा कि ये आपका जाती फैसला है, इसमें कोई और पार्टी का वर्कर ओहदेदार आपके साथ शरीक नहीं है, क्योंकि हम तो सब मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। सही, लेकिन अब्बासी साहब, क्योंकि मैंने ये सवाल बार बार हो रहा था कि नवाज शरीफ साहब तो लंदन में हैं, वो शायद अफोर्ड कर सकते हैं ये बात करना, आपकी जमात से वही एग्जैक्ट लबो लहजा यहाँ पर नहीं है। आप लोग आइन और कानून की बात कर रहे हैं लेकिन नेम कॉलिंग नहीं कर रहे, ना आपके इत्तेहादी कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी जब खलाई मखलूक का जिक्र शुरू हुआ था तो उस वक्त आपने देखा साउथ पंजाब के जो आपके लोग थे वो छोड़ के चले गए, चौधरी निसार साहब जैसे जो लीडर थे उनके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। तो उस वक्त भी जो आपका बयानिया था उसकी वजह से लोग पार्टी से इख्तलाफ कर रहे थे, पार्टी छोड़ के भी जा रहे थे। नहीं, यहाँ कोई आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा। जो उस वक्त भी साउथ पंजाब से पार्टी छोड़ के गए थे वो पूरा पाकिस्तान जानता है कैसे गए थे और क्यों गए थे। चौधरी निसार साहब का अपना फैसला लोगों के सामने है। अगर कादिर बलोच साहब कोई जाती फैसला करना चाहते हैं वो उनको मुबारक हो, लेकिन जो बयानिया है वो बड़ा सीधा साधा है। नेम कॉलिंग जो है ना मियां नवाज शरीफ ने की है, उन्होंने मुल्क के मसाइल का जिक्र किया, उन्होंने वो तकरीर दिखा दे पाकिस्तान के अवाम को तो बेहतर होगा। उन्होंने जिक्र किया कि ये मामला चैलेंज कर दें और अगर आप जीत जाएंगे तो हम दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल दिखाना चाहिए। जो 1.25 घंटे की तकरीर है वो सारी दिखाएं कि उन्होंने किस तरह बताया कि मुल्क में हालात जो पैदा हुए, एक तरक्की करता हुआ मुल्क किस तरह आज इस तबाही के धाने पर खड़ा है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है, और उसका हल भी बताया कि हमें आगे क्या करना है।
ये बात है, ये सियासत की बात है। अगर जो लोग मुलव्वस होंगे सियासत में, उनका जिक्र करना पड़ता है, ये बड़ी सीधी बात है। बयानिया जो है वो आइन की बालादस्ती है। बहुत अगर शुक्रिया। आइन की बालादस्ती फिर किसी से बहुत बहुत शुक्रिया।